नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पर। आज हम आप सभी के लिए गणित का एक बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाए तो कभी कभी ये कैलकुलेशन को इतना आसान बना देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस अध्याय में बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर कोई संख्या दी गई है तो वो संख्या कितनी अलग अलग संख्याओं से पूरी तरह से कट जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लो हम कोई संख्या लेते हैं 25। ये 25 कोई संख्या है, अगर हम इसमें 5 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर हम कोई अलग संख्या लें, जैसे हम लेते हैं 36, इसमें अगर हम 9 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्योंकि आप 9 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आता है? 36। जब 5 का गुणा 5 में करते हैं तो कितना आता है? 25। उसी तरह से जीरो एक ऐसी संख्या है, अगर हम जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएं, जीरो में जैसे अगर हम 1 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा? 0 बार। जीरो में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो ये कितनी बार जाएगा? 0 बार। उसी तरह से अगर हम जीरो में 10 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। क्योंकि जब आप 10 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। जैसे यहाँ पर जब 5 का गुणा 5 में करते थे तो कितना आता था? 25। जब आप 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। अर्थात 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसमें हम किसी भी संख्या से भाग दें तो भागफल हमेशा 0 आता है। लेकिन एक केस को छोड़कर, वो केस कौन सा होता है, आइए उसको देखते हैं। अगर इसी 0 में हम 0 से भाग दें तब ये कितनी बार जाएगा? 0 में अगर हम 0 से भाग दें तो आपको पता है 0 में आप किसी भी संख्या से गुणा करें हमेशा 0 ही आएगा। 0 में आप 2 से गुणा करें तब भी 0। 0 में आप 3 से गुणा करें 0। 0 में आप ऐसे अनंत से गुणा करेंगे फिर भी ये 0 ही आएगा। इसका मतलब जब आप 0 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जा सकता है? 1 बार जा सकता है, क्योंकि 0 गुणा 1 बराबर 0। ऐसे ही 2 बार जा सकता है, क्योंकि 0 गुणा 2 बराबर 0। ऐसे ही 3 बार जा सकता है। ऐसे ही ये अनंत बार तक जा सकता है। अर्थात जब आप 0 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये निश्चित नहीं है कि ये कितनी बार जाए। अर्थात ये अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक इसका भागफल आ सकता है। अर्थात जब आप 0 में 0 से भाग लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। इसी को हम बोलते हैं अनडिफाइंड, अर्थात जो पारिभाषित ना हो। अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि 0 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। 0 को छोड़कर अगर हम किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे 0 में तो हमेशा 0 बार जाएगा। अब आइए देखते हैं, अगर हम 0 से किसी भी संख्या में भाग दें तब वो कितनी बार जाएगा। जैसे अगर 25 में हमने 5 से भाग लगाया तो ये गया 5 बार। अगर इसी 25 में हम 0 से भाग लगाएं तब ये कितनी बार जाएगा? 25 में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? हम ऐसा मानते हैं कि ये 0 जो है 25 के सापेक्ष बहुत छोटा नंबर है और इसको भाग देने पर हमें इसका गुणा अनंत बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये 25 आएगा। तो इसलिए अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट बार जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अपरिभाषित नहीं है, ये इनफाइनाइट है। इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं, अनडिफाइंड नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, हमने आपको 0 के संदर्भ में 3 बातें बताया। पहला, अगर आप 0 में 0 से ही भाग लगाएंगे तो वो अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का मतलब उसका कोई भी डेफिनिट मान नहीं है। दूसरी बात क्या बताया? अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो भागफल हमेशा 0 ही आएगा। और यदि आप किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है। तो चलिए अब देखते हैं एक की विभाज्यता का नियम। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख दें 36, इसमें अगर हम 1 से भाग दें तब ये कितनी बार जाएगा? आपको पता है
36 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 36 बार, क्योंकि जब 1 का गुणा 36 में करेंगे तभी ये 36 आएगा। इसी तरह से अगर हम 32 में 1 से भाग दें तो ये 32 बार जाएगा। अर्थात किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वो संख्या के बराबर जितनी संख्या होती है उसका भागफल भी उतना ही आता है। अर्थात सारी की सारी संख्याएं 1 से विभाज्य होती हैं। अब आइए देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 2 से कट जाएंगी। जैसे अगर हम कोई संख्या लिख दें 15, इसको अगर हम 2 से भाग दें तो आपको पता है इसमें 2 से भाग देने पर ये जाता है 7 बार, शेषफल बच जाता है 1। अगर यही संख्या 16 होता, इसमें हम 2 से भाग लगाते, तब आपको पता है अगर आप 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 8 बार और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अर्थात 2 से विभाज्यता का रूल ये कहता है अगर किसी भी संख्या के लास्ट वाला अंक, अगर कोई भी संख्या जिसके लास्ट वाला अंक अगर 2 से कट जाता है तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। जैसे इसके केस में देखो 6 है लास्ट में, अब ये 6 ये 2 से पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब इसके केस में आप देखिए लास्ट में 5 है, अब आप 2 से अगर 5 में भाग लगाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, एक शेषफल आ जाएगा, इसलिए ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगला अगर हम क्वेश्चन लें 9875, क्वेश्चन ये है अगर हम इसमें 2 से भाग दें, अगर हम इस संख्या में 2 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। अगर इस संख्या में हम 2 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका शेषफल पता करने के लिए आपको इस पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है, आपको केवल ये लास्ट वाला अंक देखना है। इसी लास्ट वाले अंक में आपको 2 से भाग लगाना है। अब लास्ट वाले अंक में आप 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 5 में लगाएंगे, और अगर इसमें आप भाग लगाएंगे तो ये शेषफल इसका 1 आएगा। अर्थात इस वाली संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अगर यहीं पे हम 6 लिख दें, अब आपसे पूछें कि इस संख्या में अगर हम 2 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक 6 है, अब आप 2 से अगर 6 में भाग लगाएंगे तो ये 3 बार जाएगा और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, अर्थात शेषफल 0 आ रहा है। ये संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाती है। हर एक संख्या 2 से विभाज्य होगी जिसके लास्ट में सम संख्या आ जाए। सम संख्या का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। इसका मतलब ये है कि हर एक सम संख्या 2 से अवश्य रूप से कटेगी और हर एक विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर नहीं कटेगी तो शेषफल कितना आएगा। हर एक विषम संख्या में अगर आप 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। और ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल कभी भी उस संख्या से ज़्यादा नहीं आ सकता जिस संख्या से आप भाग दे रहे होते हैं। जैसे अगर आप इस संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका जो शेषफल आएगा कभी भी इस संख्या से ज़्यादा नहीं आएगा, हमेशा इस संख्या से कम ही आएगा। अब आइए देखते हैं इसी से तुलना करते हुए 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता का नियम। आपने अभी जाना कि 2 से वे सारी की सारी संख्याएं कट जिनके लास्ट का एक अंक 2 से कट जाए। उसी से तुलना करते हुए 4 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाए। 8 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाए। 16 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का 4 अंक 16 से कट जाए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, आगे आता है 32। 32 से वे सारी संख्याएं कट जाती हैं जिनके लास्ट का 5 अंक 32 से कट जाए। क्योंकि 2 को हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 1। 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3। 16 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 4।
32 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 5। याद रखने के लिए यहाँ पर 1 है इसलिए लास्ट का 1 अंक, यहाँ पर 2 है इसलिए लास्ट का 2 अंक, यहाँ पर 3 है इसलिए लास्ट का 3 अंक, यहाँ पर 4 है इसलिए लास्ट का 4 अंक, यहाँ पर 5 है इसलिए लास्ट का 5 अंक। अब जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित, जैसे हम दे दिए 624। क्वेश्चन ये है कि ये संख्या क्या 4 से कटती है कि नहीं कटती है। तो आपको इस पूरे संख्या में भाग नहीं लगाना है, केवल लास्ट का 2 अंक देखना है, क्योंकि 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट जाती हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर 24 4 से कट जाता है तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आपको पता है 24 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो ये जाता है 6 बार और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर यही संख्या ऐसा होता 9824, तब भी चूंकि 24 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर हम ऐसा पूछें क्या ये संख्या 8 से पूरी तरह से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल आपको देखना है लास्ट का 3 अंक। अगर ये लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब आप देख लीजिए 824 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको पता है जब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 भी 8 का मल्टीपल है, 24 भी 8 का मल्टीपल है। जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 103 बार और आ जाएगा 824, शेषफल आ जाएगा 0, इसलिए ये भी संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर यही ये पता करना है कि ये संख्या 16 से कटेगी कि नहीं कटेगी, जैसे अगर और बड़ी संख्या दे दी जाए। अब आपसे पूछा जाए ये संख्या क्या ये संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 4 है इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में 24 है इसलिए ये संख्या 4 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाता है इसलिए ये संख्या 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 16 से कट जाएगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लास्ट का 4 अंक 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसको देखने के लिए आप अलग से भाग दे के देख सकते हैं। जब आप अलग से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा, यहाँ पे 96 आएगा और यहाँ पे 22 आएगा। यहाँ से 1 बार जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा और लास्ट में 4 आएगा, फिर से 4 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इधर लास्ट का 4 अंक 16 से कट जाता है इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक संख्या लेते हैं 826। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, अगर हम इस संख्या में 4 से भाग लगाएं तो इसका शेषफल को अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर, इसको हम r से प्रदर्शित करेंगे। पूछता है इसका शेषफल कितना आएगा। तो इसके लिए आपको इस पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं लगाना है, केवल लास्ट के 2 अंक में आपको 4 से भाग लगाना है। तो आप अगर 26 में 4 से भाग लगाएंगे तो आपको पता है 4 का गुणा जब आप 6 बार करते हैं तो ये 24 आता है, शेषफल 2 आता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर इस पूरी संख्या में अगर आप 4 से भाग देंगे तो तब भी शेषफल 2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप इस संख्या में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा। आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 अंक देखना है, ये 4 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। आपको पता है लास्ट का 2 अंक 27 है और आपको ये भी पता है कि जब आप 4 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, 4 6 का 24। ये 24 से ये संख्या कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इसलिए इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता कि अगर इसी संख्या में हम 8 से भाग दें
तब शेषफल कितना आएगा। 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो आपको पता है 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। क्योंकि 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, इसलिए हमें यहाँ पे देखना होता है 3 अंक। अगर ये 3 अंक 8 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर नहीं कटता है, अगर ये 3 अंक 8 से नहीं कटता है, कुछ शेषफल देता है, तो इस पूरे संख्या को 8 से अगर हम भाग लगाएंगे तब भी वही शेषफल बचेगा। तो इसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए केवल हमें इस संख्या में 8 से भाग देना होगा। अब इसको भाग देने के लिए आपको इतना लंबा भाग भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये 827 है। 827 में इधर का 8 से तो कट ही जाएगा। अब बचा पीछे का 27। अब आपको ये भी पता है कि 8 का गुणा जब आप 3 बार करते हैं तो 24 आता है। अब ये 24 27 से कितना छोटा है, केवल 3 छोटा है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। दोस्तों अगला रूल है 3 और 9 का। कौन कौन सी संख्याएं 3 से कटती हैं और कौन कौन सी संख्याएं 9 से कट जाती हैं। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम एकदम बिल्कुल एक समान है। ये विभाज्यता का रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या जैसे लिखी गई है, जैसे मान लो हम लिखते हैं 729, अगर आपको पता करना है ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके अंकों का योगफल निकाल लेना है। आपको पता है 7 और 2 9, 9 और 9 18, अर्थात इनके अंकों का योगफल कितना आ गया 18। अब आपको ये देखना है कि इनके अंकों का योगफल 3 से कटता है या नहीं कटता है। अगर इनके अंकों का योगफल 3 अथवा 9 से कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या, जैसे संख्या लिखा था 729, इनके अंकों का योगफल आया 18। अब आपको ये बात पता है कि 18 3 से भी कटता है और 18 9 से भी कटता है, इसलिए ये संख्या 729 पूरी तरह से 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है 1331। आपको पता करना है कि ये संख्या 3 अथवा 9 से कटती है कि नहीं कटती है। तो आपको सिंपल इनके अंकों का योगफल लेना है। जैसे 3 और 1 4, 4 3 7 और 7 और 1 8, इनके अंकों का योगफल आ रहा है 8। इस चूँकि 8 ना तो 3 से कटता है और ना ही 9 से कटता है, इसलिए ये संख्या ना तो 3 से कटेगी और ना ही 9 से कटेगी। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ये पता करना है कि ये संख्या 3 अथवा 9 से कटती है या नहीं कटती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इनके अंकों का योगफल लेना है। इनके अंकों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33। आपको ये बात पता है कि ये जो 33 लिखा गया है ये संख्या 3 से तो कट जाती है। 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये 11 बार जाता है, लेकिन ये संख्या 9 से नहीं कटती है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 3 से तो कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। अगर आपको ये बात ना पता हो कि ये 33 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो आप दोबारा इनके अंकों का योगफल जोड़ सकते हैं। दोबारा अगर इनके अंकों का योगफल जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 आता है। अब ये देखिए 6 3 से तो कटती है लेकिन 9 से नहीं कटती, इसलिए ये संख्या 3 से तो कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। दोस्तों 3 और 9 की विभाज्यता के नियम में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम। चलिए हम देखते हैं डिजिटल सम क्या होता है। दोस्तों डिजिटल सम ये कहता है कि जहाँ भी इस संख्या में 9 दिखे, जहाँ भी इस संख्या में 9 दिखे उसको हमें कैंसिल करना है। अगर हमें ये पता करना है संख्या 3 अथवा 9 से कटती है या नहीं कटती, तो जहाँ भी आपको 9 दिखे उसको हमें कैंसिल करना है। जैसे यहाँ हमें 9 दिखता है, इसको हमें कैंसिल करना है। 7 और 2 9 मिलता है, इसको भी हमें कैंसिल कर देना है। 6 और 3 9 है, इसको भी हमें कैंसिल कर देना है। बाकी बच क्या रहा है 3 2 5 और 1 6, अर्थात क्या बच क्या रहा है 6। अब हमें देखना है ये संख्या 6 3 अथवा 9 से कटती है कि नहीं कटती है। चूँकि 6 3 से तो कटता है, इसलिए ये संख्या पूरा 3 से कटेगा।
चूँकि 6 9 से नहीं कटता, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें पता करना है ये संख्या 3 अथवा 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ भी आपको 9 दिखे उसको आप कैंसिल करिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 हो रहा है, 8 और 1 मिल के 9 होता है, 6 और 3 मिल के 9 होता है, 7 2 9 होता है, लास्ट में बचा क्या 1, लास्ट में केवल यही 1 बच रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 1 जो आ रहा है ये क्या 3 से कट जाता है। अगर आप 1 में 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। अगर आप 1 से 9 में भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। अर्थात इस संख्या में अगर आप 3 अथवा 9 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह से नहीं कटेगी, लेकिन शेषफल कितना देगी। अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तब भी शेषफल 1 आएगा, अगर आप 9 से भाग लगाएंगे तब भी शेषफल 1 ही आएगा। चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ये पता करना है ये संख्या 3 अथवा 9 से पूरी तरह से कटती है या नहीं कटती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ भी 9 दिखे उसको हटा दो। यहाँ 9 है, इसको हम हटा देंगे। 8 और 1 मिल के 9 होता है, इसको कैंसिल करेंगे। 5 और 4 मिल के 9 होता है, इसको हटाएंगे। आपको पता है 6 2 8 और 8 1 9, ये भी 9 हो गए, इसको हटाएंगे। बच क्या रहा है 0। 0 का मतलब ये होता है अगर आप इस संख्या में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0। अगर आप इस संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0। और शेषफल 0 का मतलब ही यही होता है कि ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 अथवा 9 से कट जाएगी। चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको ये पता करना है इस संख्या में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा। पहला क्वेश्चन है अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा। अगर आप दूसरा क्वेश्चन है अगर आप इसमें 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें आपको 9 को हटाना है। आपको दिख रहा होगा इधर 9 है, 5 और 4 मिल के 9 होता है, 6 3 मिल कर के 9 होता है। बच क्या रहा है 8 7 15, 15 और 4 19, 8 7 15, 15 4 19। अब 19 में भी हमें इधर 9 दिख रहा है, अब इस 9 को भी हम हटा देंगे। अब हमें लास्ट में फाइनली क्या मिला 1। अर्थात अगर हम 3 से भाग देंगे इस संख्या में, अगर हम 3 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगर इस संख्या में हम अगर 9 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये बात अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 से आप 3 में भाग दे सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, यहाँ 0 आएगा, शेषफल 1 आएगा। अगर आप 1 में 9 से भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, यहाँ 0 आएगा, शेषफल 1 आएगा। अर्थात चूँकि इसका डिजिटल सम कितना आया 1, अर्थात इसके अंकों का योगफल कितना आया 1। ये डिजिटल सम कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें जहाँ भी 9 दिखे उसको हमें हटा देना है। ये केवल तभी काम करेगा केवल 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल में, जब हमें ये पता करना है कि ये संख्या 3 से कटती है या 9 से कटती है। जो भी डिजिटल सम आए, जैसे यहाँ पे डिजिटल सम 1 आया, अब हमें ये देखना है कि ये 1 3 से कटती है कि नहीं कटती है। अगर डिजिटल सम जो भी आ रहा है अगर वो संख्या 3 से कट जाती है तो दी गई संख्या 3 से कट जाएगी। अगर डिजिटल सम 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें पता करना है ये संख्या 3 अथवा 9 से क्या पूरी तरह से कट जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो शेषफल कितना आएगा। और आप सभी को पता है अगर कट जाता है तो शेषफल हमेशा 0 आता है। चलिए इसको देखते हैं। इसको हल करने के लिए सेम वही तरीका, हमें क्या हटाना है 9 हटाना है। 9 को अगर हटाएंगे तो आपको पता है ये 9 है, 4 4 8 और इस 2 में से अगर हम 1 लेंगे तो 4 4 8 और 1 9, ये भी 9 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 2, 7 और 2 मिल के 9, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा 8 5 5। हमें ये पता है कि 5 5 10 और 8 18। अब आपको ये बात पता है कि 18 3 से भी कट जाता है और 18 9 से भी कट जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। अगर आप 3 से भाग देंगे तब शेषफल 0 आएगा, अगर आप 9 से भाग देंगे तब भी शेषफल
जीरो आएगा, क्योंकि हर एक संख्या जो कि पूरी तरह से कट जाती है उसके लास्ट में शेषफल जीरो बचता है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे हम 18 से क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल सम कितना आया 18। आप इसको और भी आगे ले सकते हैं, जहाँ अभी हमें यहाँ भी 9 दिख रहा है, 8 और 1 मिलके 9 होता है। इसको हम काट के डायरेक्ट यहाँ पे जीरो ला सकते हैं। अगर जीरो आ गया तो आपको पता है कि ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला रूल है 5, 25 और 125 और ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा। बेसिकली ये होता है 5 की पावर 1, ये क्या होता है 5 की पावर 2, ये क्या होता है 5 की पावर 3, ये क्या होता है 5 की पावर 4। ऐसे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, आएगा 5 की पावर 5। इन सब का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 5 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का अंक 5 से कट जाए। 5 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का अंक 5 से कट जाए। अर्थात इसमें हमें क्या देखना होता है, लास्ट का केवल एक अंक। अब आती है 25 की बात। 25 से वे सारी संख्याएं कट जाती हैं जिनके लास्ट का दो अंक 25 से कट जाए। अर्थात इसमें हमें क्या देखना होता है, लास्ट का दो अंक। 125 से वे सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके लास्ट का तीन अंक 125 से कट जाए। अर्थात इसमें हमें क्या देखना होता है, लास्ट का तीन अंक। उसी तरह से आगे हमें देखना पड़ेगा लास्ट का 4 अंक। अब बात ये आती है कि लास्ट में अर्थात अंत से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 5 से कट जाती है। जैसे अगर हम आपसे पूछें क्या अगर लास्ट में 1 आ जाए तो ये संख्या 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। लास्ट में 2 आ जाए तब भी नहीं कटेगी, 3 आ जाए तब भी नहीं कटेगी। अगर लास्ट में 5 आता है तभी ये संख्या 5 से कट पाएगी। अर्थात हर एक वो संख्या 5 से कट जाएगी जिसके लास्ट में 5 हो अथवा 0 हो। हर एक संख्या 5 से कट जाएगी जिसके लास्ट में क्या हो, 5 हो या 0 हो। हर एक संख्या 25 से कट जाएगी जिसके अंत का दो अंक 25 से कट जाए। जैसे हम लिख दें 525। अगर आपको ये पता करना है कि ये संख्या 25 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, केवल लास्ट का दो अंक देखना है। लास्ट का दो अंक अगर 25 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह से 25 से कट जाएगी। आपको पता है लास्ट में क्या है, 25। क्योंकि 25 से कट जाता है इसलिए पूरी संख्या 525 से कट जाएगी। अगर आपको ये पता करना है ये संख्या क्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको लास्ट में केवल ये देखना है कि लास्ट का अंक 5 से कट रहा है या नहीं। क्योंकि लास्ट में क्या है 5 और 5 से कट जाता है। अगर लास्ट में 0 अथवा 5 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। अर्थात ये संख्या 5 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी। आइए देखते हैं एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये देगा, पूछेगा अगर हम इस संख्या को अगर हम 5 से भाग दें, इस संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। या ऐसे पूछेगा अगर हम इसी संख्या को 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ऐसा पूछेगा इस संख्या को अगर हम 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हल करने के लिए आपको 5 के विभाज्यता का नियम, 25 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आपको पता है 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। आपको यहाँ पे पता है ये इधर इसके लास्ट में क्या है, 3 है। और ये 3 0 से कितना बड़ा है, 3 0 से 3 बड़ा है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि ये लास्ट हमें देखना होता है, लास्ट का अंक 5 से अगर कट जाता है तो शेषफल तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो देखो लास्ट का अंक 3 है, अब इसमें अगर 5 से भाग दोगे तो ये पूरी नहीं कटेगी बल्कि 3 क्या आ जाएगा, शेषफल। अगला क्वेश्चन है
इस संख्या में अगर हम 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। आपको पता है लास्ट का 25 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। तो हमें देखना ये है कि ये क्या 46 25 से कटता है कि नहीं। अगर आप इसमें 25 से भाग लगाएंगे तो ये 25 से नहीं कटेगा, केवल एक बार जाएगा। ये आता है 25। अब आप इसको अगर काटेंगे तो शेषफल क्या देगा 21। इसलिए इस संख्या में अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 21। अब अगला क्वेश्चन है, इस संख्या में अगर हम 25 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको पता है 50 25 से कट जाता है, क्योंकि 25 गुणा 2 50 होता है। अगर आप 50 में 25 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये पूरी तरह से कट के शेषफल क्या दे देगा 0। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम 2-4 लोगों को आप शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।